तुम बिल्कुल खास हो, तुम स्पेशल हो, इस बात को हमेशा याद रखो। अगर तुम इस बात को याद रखोगे तभी तुम इस बात को प्रूव भी कर पाओगे कि तुम स्पेशल हो, तुम खास हो, तुम्हारे अंदर वो क्षमता है कि तुम ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। अगर तुम अपनी पॉजिटिव्स नहीं देखोगे, अगर तुम अपनी अपनी मेरिट्स नहीं देखोगे, तो कोई ऐसा दूसरा नहीं है जो तुम्हारी मेरिट्स को पसंद करे। क्योंकि हर व्यक्ति ये चाह रहा है कि उसकी जो मेरिट्स हैं, उसके जो अचीवमेंट्स हैं, वो तुमसे अच्छे हों, तुमसे बेटर हों। और उसका ये मानना है कि अगर वो इन सब चीज़ों में तुमसे बेटर है, तुमसे अच्छा है, तो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उसके पास ज़्यादा आएंगी। और ज़्यादातर यही है, हर वो व्यक्ति जो अपनी मेरिट्स को प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, जो अपनी मेरिट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उस व्यक्ति के पास अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत कम आ रही। कभी कोई चीज़ तुम हासिल नहीं कर पाए, कभी कोई काम तुमसे नहीं हुआ, कभी कोई चीज़ को तुम किसी बात को, किसी मुद्दे को तुम सही से समझ नहीं पाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वैसे ही हो। इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ समय में आपको समझ में नहीं आती। कुछ काम ऐसे हैं जो कुछ समय के लिए आप नहीं कर पाते हो, लेकिन जब आप उन पर ट्राई करते हो, कोशिश करते हो, तब उसका सोल्यूशन पाते हो, तब उसको एक रिजल्ट की तरफ ले जा पाते हो, तब उससे कुछ हासिल कर पाते हो। ना मिलना, खो देना, समझ में ना आना, इन सब का कभी ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी क्षमताओं में कहीं कमी है। इन सब का कहीं ये मतलब नहीं है कि तुम अपने आप को कर्ज करना शुरू कर दो, तुम अपनी मेरिट्स को देखना बंद कर दो, तुम्हारे जो अपने गुण हैं, तुम्हारी जो ताकत है, उसको तुम इग्नोर करने लगो। इसका ये कभी मतलब नहीं है। वो व्यक्ति जो तुम्हारी तरफ उंगली उठा रहा है, जो तुमको कह रहा है कि तुम ये काम नहीं कर पाए हो, तुम ये चीज़ सही से सोच नहीं पाए, तुम यहाँ कमज़ोर पड़ गए, वास्तविकता ये है कि वो व्यक्ति खुद कई जगह पे, कई समय पर अपने काम नहीं कर पाया है, चीज़ों को नहीं समझ पाया है, पर वो कह नहीं रहा है। वो तुमसे इसलिए कह रहा है क्योंकि वो तुमसे compete हो रहा है, वो तुम्हें पीछे करना चाह रहा है तुम्हारी ही मेरिट्स की शर्त पर। लेकिन खास बात यह है कि वो तब तक कामयाब नहीं हो सकता है, तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, जब तक तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि तुम्हारे अंदर वो क्षमता नहीं है, कि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं तुमने लूज कर दिया है किसी काम को, किसी समझ को, या तुम्हारे अंदर वो क्षमता नहीं कि तुम समझ सको, तुम काम कर सको, तुम चीज़ों को सही दिशा दे सको। जब तुम अपनी मेरिट्स पे डाउट करोगे, तभी किसी भी दूसरे पर्सन का, किसी भी दूसरी या तीसरे व्यक्ति का सोचना या डाउट करना तुम्हारे ऊपर सिद्ध होगा। गलती जो है, ना समझ पाना जो है, ये भगवान से भी होता है, ये संभव है और ये हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर की क्षमता पर प्रश्न उठाया जाए। ये सही नहीं है कि उसको संदेह की दृष्टि से देखा जाए। ठीक ऐसे ही जैसे अब अगर सूर्य थोड़ी देर के लिए बादल में छिप गया या बादल ने उसको ढक लिया, तो इसका ये मतलब कभी नहीं है कि उसके अंदर से रोशनी खत्म हो गई, उसके अंदर से लाइट खत्म हो गई, या उसका अस्तित्व खत्म हो गया। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। ऐसे ही है, जहां तुम गलत हो, जहां तुम नहीं जान सक पा रहे हो, उसको तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको तुम्हें जानना पड़ेगा। और ये तुम्हारी कमी नहीं है, ये तुम्हारा इंप्रूवमेंट है, ये तुम्हारा बेटरमेंट है, आज के समय के लिए और कल के समय के लिए।